नमस्कार साथियों आज बात करेंगे हम फोरम चेंज एट चेंज मैनेजमेंट। साथियों, इसमें जो भी चेंजेज होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ये ISO एंड IATF की रिक्वायरमेंट है, उसमें दिया गया है ये 8.5.6 कंट्रोल ऑफ चेंजेज, और दूसरा क्लोज दे रखा है 8.5.6.11 टेम्परेरी चेंजेज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल, यानी जो भी आपके प्रोसेस के अंतर्गत टेम्परेरी चेंजेज होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं हम। तो इसमें से चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो मैन मशीन मटेरियल मेथड, ये चेंज होते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा नंबर एक होता है प्रोसीडर्स। प्रोसीडर द्वारा कैसे हम पूरा डिटेल में लिख लेते हैं कैसे चेंज करना क्या होता है। उसके बाद WI, इसको वर्क इंस्ट्रक्शन बोलते हैं हम। अगला होता है अब नॉर्मलिटी एक्शन एंड ट्रैकिंग सीट्स, ये वाली। उसके बाद होता है ये फोरम चेंज ट्रैकिंग सीट, यानी जो भी फोरम चेंज ट्रैकिंग सीट होती है, फोरम चेंज ट्रैकिंग होता है उसकी सीट्स। और ऑन जॉब ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, क्योंकि हमें कोई ऑपरेटर चेंज हो रहा है उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग रिकॉर्ड रखना होता है। तो साथियों, ये सारे फॉर्मेट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं बात करूं मैन की, तो मैन के चेंजेस और मशीन मटेरियल्स एंड मेथड्स, तो ये सारे चेंजेस दिए हुए हैं। अगर मैं बात करता हूं मैन की, अगर मैन चेंज होता है तो हम पहले क्या करेंगे, उसकी स्किल देखेंगे। जैसे कि एक्स मशीन पर CNC मशीन 1 पर काम कर रहा था, CNC मशीन 2 पर जाएगा, तो क्या वो मशीन चला सकता है, क्या वो उसकी नॉलेज है, क्या उस ऑपरेशन की नॉलेज है क्या, तो वो हम चेक करेंगे। तो हम इसको रिव्यू करेंगे स्किल मैट्रिक्स। उसके बाद हम उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग रिकॉर्ड देंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, क्या वो परफेक्ट हो गया, क्या हमने ट्रेनिंग दी, समझाई, वो समझ में आ गया क्या। तो इस प्रकार से आपके पास ये रिकॉर्ड रहेगा ऑन जॉब ट्रेनिंग का। उसके बाद जो मटेरियल बनाएगा उस मटेरियल की हम इंस्पेक्शन करेंगे। जो भी पहले हम पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन कर रहे थे, उस इंस्पेक्शन की हम पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन की और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, क्योंकि अब न्यू ऑपरेटर है, हो सकता है गलती कर सकता है वो। उसके बाद मटेरियल को हम आइडेंटिफिकेशन करके रखेंगे, उस पर टैग लगा देंगे, टैगिंग कर देंगे, क्योंकि वो मटेरियल न्यू ऑपरेटर ने बनाया है। क्योंकि जब तक हमें पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता कि ये ऑपरेटर ठीक है, तब तक उस मटेरियल को हम आगे ट्रैकिंग के रूप में ले जाते हैं। और फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं तो उस पर पूरा फाइनल इंस्पेक्शन का भी जोड़ दिया जाता है और प्रॉपर फाइनल इंस्पेक्शन किया जाता है, क्योंकि ये फोरम चेंज हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस हैं। इस प्रकार से पूरा ट्रेसेबिलिटी बनाई जाती है वो फोरम चेंज की, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि मैन मशीन मटेरियल की पूरी इसमें से डिटेल दे रखी है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो पूरा लंबी वीडियो हो जाती है। तो ये पूरा सारा डिटेल्स आप समझ सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये, और आराम से पढ़ सकते हैं ये सारा, ठीक है। तो ये मैं एक बता देता हूँ मेथड में जैसे आपका इंस्पेक्शन करने का तरीका बदल गया, या साइकिल टाइम चेंज हो गया, जो मशीन का साइकिल टाइम 10 मिनट आ रहा था 10 मिनट की जगह पे 5 मिनट कर दिया आपने, इस प्रकार से। या कोई मशीन के टेम्परेचर चेंज हो गए, जो भी अब नॉर्मलिटीज होती हैं उसकी, इस प्रकार से। तो इसको अगर समझ के आप और अपनी कंपनी में जो प्रोसेस चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ये कुछ वाली ट्रेनिंग्स हैं, अगर ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर में क्या होता है, टू मैन, इसके पर्पज क्या है प्रोसीजर बनाने का पर्पज है ना। तो टू मेंटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी वाई कंट्रोलिंग सडन अबनॉर्मलिटीज, यानी कोई सडन अबनॉर्मलिटीज आ जाती है ड्यू टू मैन मशीन मटेरियल, इनके कार्ड्स में अगर कोई अबनॉर्मलिटी आती है उसको कंट्रोल करने के लिए, मटेरियल चेंजेस करने उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हम इसका बनाते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहे, कस्टमर कंप्लेंट ना आए हमारी, ठीक है। स्कोप क्या है इसका, इट इज द एप्लीकेबल टू ऑल पार्ट्स अंडर रेगुलर प्रोडक्शंस, यानी जो भी रेगुलर प्रोडक्शन बन रहा है उसी वे में प्रोडक्शन बने। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, यानी प्रोडक्शन हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, या MR फंक्शन की रहेगी, कोई डिपार्टमेंट का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिसकी आप कंपनी आपको डिफाइन करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी चेंजेज में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ये डेफिनेशंस, यानी एक्सेप्टेड चेंजेज, अनएक्सेप्टेड चेंजेज, है ना, अब नॉर्मल सिचुएशन, इस प्रकार से आप डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। ये एक्टिविटी हैं तो इनको पढ़ सकते हैं आप। तो ये पूरा प्रोसीजर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ WI की। तो इस प्रकार से मैन की क्या रहेगी, तो मैन की डिटेल्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तो ये भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं ये, ठीक है। तो मैन पर्पज वही है इसका बनाने का। अब जैसे मैं बात करूँ मुझे अब नॉर्मलिटी एक्शन ट्रैकिंग सीट, तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिख दिया, डेट लिख दी, यहाँ पे शिफ्ट लिख दिया, मशीन,
और पार्ट नेम, लॉट नंबर, यानी कोई लॉट चल रहा होगा उसका लॉट नंबर, डिटेल्स ऑफ अबनॉर्मलिटीज, यानी ऑपरेटर चेंज हुआ है या मशीन चेंज हुई है या मशीन में कुछ एक्टिविटी चेंज हुई है, कुछ मशीन के पार्ट्स चेंज हुए हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो मैंने डिटेल बताई थी आपको इसके अंतर्गत मिल जाती है। उसमें मैन चेंज हुआ, मशीन चेंज हुआ, तो ये भी सारी एक्टिविटी यहाँ पे इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, या अपनी कंपनी की जो भी एक्टिविटी है उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्फॉर्म बाय द प्रोडक्शन, अब ये इन्फॉर्म करेंगे हम, और उसके बाद अब एक्शन क्या रहेगा इसका, यानी जैसे ऑपरेटर चेंज हुआ तो आपने ट्रेनिंग दी, ऑन जॉब ट्रेनिंग दे दी आपने, और मटेरियल इंस्पेक्शन किया, 100% इंस्पेक्शन किया, या इसकी पेट्रोल इंस्पेक्शन बढ़ा दिया आपने, तो ये आपने एक्शन लिया। ठीक है, तो इंस्पेक्टर के साइन और अप्रूव्ड का साइन, जिसने भी साइन दिया उसके साइन। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ट्रैकिंग बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम फॉर्म चेंज भरते हैं ये, तो मैन मशीन मटेरियल मेथड तो किसका है, तो नीचे लीजेंड दिए हुए हैं, इस लीजेंड के आधार पर हम इसमें कलर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चेंज है तो इसको ऐसे चेंज हैपेंड, यानी कुछ चेंज है तो ब्लैक रहेगा, नो चेंजेज हैपेंड तो वाइट रहेगा, यानी अनफिल रहेगा, इस प्रकार से। तो मैन चेंज हुआ है तो मैन के लिए क्या करेंगे, तो पूरी सीरियल नंबर, डेट, शिफ्ट, मशीन, पार्ट नंबर, लॉट नंबर, और एक्सेप्टेड है या एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है तो एक्सेप्टेड लिख देंगे यहाँ पे। डिटेल्स ऑफ चेंजेस, क्या चेंज हुआ है इसमें से पूरा वो लिख देंगे इसमें, और पूरी इन्फॉर्म इंस्पेक्टर सेटअप, पूरा इस प्रकार से ट्रेन ऑफ सिग्नेचर्स, इस प्रकार से पूरी एक्टिविटी आपको बना दी जाएगी। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग कैसे देते हैं, तो पूरे यहाँ पर ट्रेनिंग का नाम, टॉपिक क्या है, ऑपरेटर चेंज हुआ है, किस मशीन से काम सीन दिया हुआ है उसका नाम, लोकेशन आपने शॉप फ्लोर पर दिया है, किस डेट को दिया है, टाइम क्या था, इंटरनल दिया आपने। ठीक है, किसने ट्रेनिंग दी, फैसिलिटेटर कौन था ट्रेनिंग देने का, उसका नाम। ठीक है, उस एम्प्लॉय का नाम, कोड, नेम, डेजिग्नेशंस, डिपार्टमेंट्स, और जो भी आपकी इफेक्टिवनेस आई 1 मंथ के बाद देखते हैं, फिर आप देखते हैं तो इस प्रकार देखते हैं येस नो, आपको तो करंट में चाहिए तो ये देख देंगे इसके हिसाब से, तो दे देते हैं आपको। ठीक है, इस प्रकार से ये OJT ट्रेनिंग भर जाती है। तो ये आपको चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।